हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 3 का एग्जांपल 1 से लेके एग्जांपल 17 तक जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का 3.1 और 3.2 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन दैट इज चैप्टर 3 का एग्जांपल क्वेश्चन और एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का जितना भी क्वेश्चन है, अगर हर एक क्वेश्चन अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है दैट इज साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू माइनस 1/2 हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हम लोग राइट हैंड साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो LHS दिया हम लोग को दैट इज साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो कि मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाते हैं वो मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यूजिंग दैट ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करें साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो यहाँ पे साइन पाई बाई 6 का वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 1/2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग क्या देंगे, होल का ब्रैकेट दैट इज स्क्वायर, प्लस का प्लस, फिर cos पाई बाई 3 का वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि cos यहाँ पे पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 1/2 स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस। अब 10 स्क्वायर पाई बाई 3 बोला तो 10 पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 1। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 1 और स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू लिखने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो स्क्वायर जो बाहर दिखाई दे रहा है ब्रैकेट का बाहर, ये दोनों का साथ होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ भी। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस का प्लस। अब ये स्क्वायर भी दोनों का साथ होगा, दैट इज 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस का माइनस। अब ये 1 का स्क्वायर कितना 1, अब नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तीनों का एलसीएम लेंगे। तो अगर मैं तीनों का एलसीएम लूं तो ये कितना होगा, दैट इज 4, ठीक है। अब ये 4 कितना जब 4 होता है 1 जा, तो 1 इंटू ऊपर कितना है, दैट इज 1, प्लस का प्लस। अब 4 कितना जब 4 होता है दैट इज 1 जा, तो 1 इंटू ऊपर कितना है, दैट इज 1, माइनस का माइनस। अब 1 कितना जब 4 होता है दैट इज 4 जा, तो 4 इंटू ऊपर कितना है, दैट इज 1, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 माइनस दैट इज 4 1 जा 4, ठीक है, 4 का 4। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना होगा, दैट इज 2, फिर माइनस 4 और नीचे 4, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 माइनस 4 कितना होगा, दैट इज -2। तो यहाँ पे कितना होगा -2 और नीचे कितना है 4। अब 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, तो इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। ये आपका आंसर आ गया, वही हमारा क्या है, दैट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज RHS, ठीक है। तो आई होप आपको दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 कैसे प्रूफ किया वो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है दैट इज 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 6 फिर कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2 हमें प्रूफ करना है। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपको राइट हैंड साइड लेके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, LHS इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 6 फिर कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद में अब मैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल में सबका वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इनटू। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब साइन पाई बाई 6 का यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है। तो साइन पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट में 1/2। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। फिर प्लस का प्लस,
फिर cos स्क्वायर 7 पाई/6। तो अगर आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पे 7 पाई/6 का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर यहाँ पे 7 पाई/6 को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज cos स्क्वायर 7 पाई/6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई/6, बिकॉज यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो 6 इंटू पाई, 6 पाई प्लस 1 पाई, दैट इज 7 पाई/6 आ जाएगा वापस। तो मैं 7 पाई/6 को ब्रेक करके इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इतना करने के बाद इंटू, अब ये cos स्क्वायर पाई/3, तो cos पाई/3 का वैल्यू कितना होता है, तो cos पाई/3 का वैल्यू होता है दैट इज 1/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज 1/2। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये 2 का 2 लिखेंगे इंटू, अब ये जो स्क्वायर है ये दोनों का साथ होगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है दैट इज 1, और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा दैट इज 4, ठीक है, प्लस का प्लस। अब cos पाई प्लस थीटा, मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था कि cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है दैट इज cos थीटा, ठीक है ना। तो इन द सेम वे cos स्क्वायर पाई प्लस पाई/6 क्या होगा, cos स्क्वायर पाई/6 होगा, ठीक है, cos स्क्वायर पाई/6 इनटू, अब ये स्क्वायर जो है दोनों का साथ होगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 4, ठीक है। अब इतना करने के बाद फिर ये देखिए 2 जा 4 होगा, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा दैट इज 1/2, ठीक है, प्लस का प्लस। अब ये cos स्क्वायर पाई/6, तो यहाँ पे हम लोग cos स्क्वायर दैट इज स्क्वायर है तो पाई/6 का वैल्यू लिखेंगे, तो cos पाई/6 का वैल्यू कितना होता है दैट इज 2 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, इंटू का इंटू, फिर 1/4 से, ठीक है। अब इसके बाद 1/2 सेम लिखा मैंने, प्लस का प्लस। अब ये 2 का स्क्वायर कितना होता है दैट इज 4 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंटू फिर कितना है 1/4, ठीक है। तो अब इसके बाद ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा दैट इज 1/2 प्लस फिर यहाँ पे क्या बचा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा दैट इज 2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा कितना होगा 1, और प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा 2, तो ये कितना आ गया दैट इज 2 + 1 3/2, और यही हमारा क्या है दैट इज RHS है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या क्या RHS, ठीक है। तो यहां से कंप्लीट जो था हमारा दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन दैट इज 1 एंड 2 अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।